गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं मैट्रिक्स क्लास 12th का। मैट्रिक्स का टॉपिक एक बहुत इजी सा टॉपिक है और तैयारी अच्छे से चल रही होगी सबकी, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, बाकी कैसी रही है वो आपको पता है। एक आसान टॉपिक में थोड़ी सी आपकी कम नहीं है। मैंने टेस्ट लिया था, टेस्ट के हिसाब से आपकी बहुत तैयारी कम है। ठीक है, उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे? हाईएस्ट भी 13 थे, जबकि आने चाहिए 15 के 15। अगर मैं 20 नंबर का लूँ तो 20 के 15 का लिया था तो 15 के 15 आने चाहिए। कम से कम 5-7 बच्चे तो ऐसे होने चाहिए थे भाई जो 15 के 15 कर दे, क्योंकि यही हमारा सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, हम आगे अब 5th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज। कल हमने 4th कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 4th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर प्रॉब्लम है तो एक बार 5th कर लें, उसके बाद देखते हैं शायद एनसीईआरटी दोबारा से हम रिवाइज कर लें, अच्छी बात रहेगी। बीच में एक 2nd चैप्टर भी छोड़ रखा है, वो भी देखते हैं, उसको भी यूज करना है। तब तक क्या होता है देखते हैं। तो आज के हमें 5th चैप्टर, आज हमें क्या करना है? 5th चैप्टर क्लास 12th। ठीक है, लिख ही लेते हैं, इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें हमें निकालना है एडज्वेंट। एडज्वेंट ऑफ ए क्या है? मैट्रिक्स है। एडज्वेंट, इसके लिए एक एक्सरसाइज हमारी आई थी कोफैक्टर की, आई थी माइनर की भी, लेकिन मैंने क्या कहा था, माइनर हमारे कोई काम के नहीं है। माइनर तो बस, यानी कि माइनर खुद अगर माइनर निकालना आ जाए तो ठीक है। अब देखो, ये कोफैक्टर से एडज्वेंट भी निकलेगा। कल जो मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा उसमें निकलेगा इनवर्स। मैट्रिक्स का भी इनवर्स होता है। इनवर्स किसका नहीं होता? रिलेशन का इनवर्स होता है, फंक्शन का इनवर्स होता है, और क्या था वो, बाइनरी ऑपरेशन, उसका भी इनवर्स होता है। एक हो रहा था कंपोजिशन फंक्शन, उसमें भी इनवर्स होता है। तो इनवर्स किसका नहीं होता? इनवर्स सबका होता है। ठीक है, इनवर्स के लिए, एडज्वेंट के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है। आपको कोफैक्टर निकालना आता है तो आप इनवर्स और एडज्वेंट दोनों चीजें आराम से निकालोगे। आज हम एडज्वेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, एक मैंने सम लिया, सम मैंने फर्स्ट सम ले लिया। मैं बस एक सम भी समझा दूंगा ना, आप पूरी एक्सरसाइज कर लोगे। पहली एक्सरसाइज मैंने ली, इसको मैंने मैट्रिक्स को नाम दिया ए, दे नहीं रखा मैंने, ए दे दिया। 1 2 3 -5, 1 2 3 और -5। ठीक है, एडज्वेंट निकालने के लिए क्या निकालने हैं? कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर ऑफ A11, इसका कोफैक्टर निकालो। फार्मूला क्या होता है? -1 की पावर 1 + 1 2, और इनटू में माइनस का 5, कितना आया? -5 ही आया। कोफैक्टर ऑफ A12 ये एलिमेंट है, तो -1 की पावर 1 + 2 3, और इनटू में 3, कितना आ गया? -3 आएगा, क्योंकि -1 की 3 है। कोफैक्टर ऑफ 21, -1 की पावर यहां पे भी 3 होगा, और 21 ये एलिमेंट है, एक्सपेंड कर देंगे तो क्या आ गया? 2, 21 से एक्सपेंड करना ना, 21 को इस तरह से एक्सपेंड कर दिया, 2 आया, ये भी मेरा -2 आया। कोफैक्टर ऑफ A22, -1 की पावर यहाँ पे 4 होगी, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, और यहाँ पे आया 1, ये मेरा 1 आया। अब बस निकल गया हमारा एडज्वेंट ऑफ A11 जो कोफैक्टर आता है -5, A12 -3, A21 -2, और इसका कर दो ट्रांसपोज, बस -5 -3 -2 और 1, इसका क्या कर दिया? ट्रांसपोज। सारे कोफैक्टर निकाल के उसकी मैट्रिक्स बना के उस हिसाब से, जैसे इसका यहीं पे जगह, इसका निकाला यहीं पे, इसका निकाला यहीं पे, और फिर बाद में उसका कर दो ट्रांसपोज। ये हो गया हमारा एडज्वेंट ऑफ ए। आसान था, इतना ही करना है। एडज्वेंट इतना ही करना है, अगर एडज्वेंट निकालना आए तो। गलती कहां होती है? बच्चे जल्दी में ये कोफैक्टर बोल, ये क्या है? एडज्वेंट, अरे ट्रांसपोज भूल जाएंगे। क्या होता है ये? ट्रांसपोज, ये भूल जाएंगे। रो को कॉलम में चेंज करना, बच्चों की सबसे ज्यादा गलती। जब पेपर में बैठते हैं, प्रेशर होता है, तो सब कुछ भूल जाते हैं, उस टाइम पे ये भूल जाओगे, लेकिन आपको याद रखना है। अब हम और कौन सा लेते हैं? अब हम सीधा 2nd सम पे आते हैं। ठीक है, बीच में ये आयोटा वाले हैं, इनमें कुछ नहीं करना। 2nd सम लेते हैं। 2nd का भी एक पार्ट लेते हैं। कौन सा लेते हैं? 2nd का 2nd लेते हैं। 1 2 3 मैट्रिक्स इसमें मैंने बनाई A,
1 2 3 2 3 2 और 3 3 4 2 3 2 3 3 4 सबके कोफैक्टर निकालने हमने। सिर्फ कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, माइनर की जरूरत नहीं पड़ती। कोफैक्टर ऑफ A11 अब आपको पता है -1 की पावर 1 + 1 2। इस टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, ये 4 बच गई, इनकी गुणा कर लो, 12 माइनस का 6 आ गया। कोफैक्टर ऑफ A12, आप कोफैक्टर ऑफ 1 भी लिख सकते हो, ये 1 का कोफैक्टर ऑफ 2 ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और कोफैक्टर ऑफ A11 A12 ये भी लिख सकते हो। अच्छा, फिर मैंने यहां पे लिखा -1 की पावर 3। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, ये 1 2 है, ये एक्सपेंड कर दिया, ये एक्सपेंड कर दिया, तो 2 ये बच गए, 2 ये बच गए। गुणा करोगे 2 की 4 से, 4 दूनी 8 और 8 में से 6 गया माइनस का 2 है। 8 में से 6 गया माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 2 नहीं बचेगा, माइनस यहां से आई, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A13 -1 की पावर 4, 6 माइनस का 9 माइनस के 3। अब मैं जल्दी जल्दी निकाल देता हूं, -1 की पावर 3 2 1 8 माइनस के, और जल्दी जल्दी में ही गलती होती है, जल्दी जल्दी में ही गलती होती है। -1 की पावर 4, 4 माइनस के 9 माइनस के 5। देखो ये भी यहां ऑफ था, यहां आना चाहिए था। अच्छा, इसके बाद आएगा 2 3 मतलब -1 की पावर 5 2 3, इनका जोड़ होता है भाई। -1 की कितनी 5 पावर होती है, इनका जोड़ होता है। अब ये 2 3 से एक्सपेंड करेंगे तो 3 और माइनस का 6 मतलब प्लस का 3 आ गया। देखो इस तरह से हमने सारे के सारे इसी तरीके से निकालते जाएंगे। आगे 3 1 का निकाल देंगे, आगे 3 2 का निकाल देंगे, आगे 3 3 का निकाल देंगे, जो भी आएगा निकाल देंगे। उसके बाद में एडजॉइंट हमने क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए, जिसका कोफैक्टर जहां जहां आया है वहीं लिखना है। जैसे A11 का कितना हो गया, 6 -2 -3 1 -5 3, और ये 3 और आ जाएंगे, ठीक है। मैंने ब्लैंक छोड़ दिए, आप इनको ब्लैंक को भर लेना। इसका करना है ट्रांसपोज, ये मत बोलना भाई, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, पता नहीं क्यों यहीं पे, बस ये जल्दी में बोलते हैं। कोफैक्टर का निकालने का थोड़ा सा तरीका, एक्सपेंड में गलती होती है कि ऐसे एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिखा है और आप भी डायरेक्ट लिखोगे और डायरेक्ट में ही गलती होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो नहीं गलती होगी। अब इस चीज का ट्रांसपोज कर दो, 6 -2 -3 1 -5 3 और डैश डैश डैश, ये फिल कर लेना। ये 1 1 1 नहीं है, इसको ऐसे लिख देता हूं, डैश डैश डैश, ठीक है। ये हो गया हमारा एडजॉइंट। एडजॉइंट समझ गए, ठीक है। अब आपको एडजॉइंट की 1-2 प्रॉपर्टी हैं जो कि हमारे थर्ड सम में है। थर्ड सम में जो प्रूव करना है ना, ये प्रॉपर्टी है, याद रखनी है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फोर्थ सम में जो प्रूव करना है वो एक प्रॉपर्टी है, वो आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखनी पड़ती है कभी कभी। तो थर्ड सम में ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या करना है, एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट की ए से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट भी बता ही दूं, वैसे तो तुम समझ जाओगे, फिर भी बता ही देते हैं। देखो हम बात करते हैं थर्ड सम में। थर्ड सम में ए मैट्रिक्स दे रखी है 5 - 2 3 - 2। इसका डायरेक्ट बता सकते हो एडजॉइंट क्या आएगा, डायरेक्ट। इन दोनों को तो चेंज कर दो, ठीक है, इन दोनों का सिंबल बदल दो, आ गया, आ गया। ये डायरेक्ट है, लेकिन ये 2/2 डायरेक्ट है। अब 3/3 का मत पूछना कि डायरेक्ट कैसे है, ठीक है, आपको करके दिखाना पड़ेगा, हमें पेपर में पूरा का पूरा करके दिखाना पड़ेगा। ये मैंने छोटा सा ट्रिक बता दिया भाई, हमेशा इन दोनों को चेंज कर दो और इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों के निशान बदल दो, तो यही आएगा। अब वेरीफाई क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए की ए से मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा, इसमें डेटरमिनेंट भी पूछ रखा ना, थर्ड सम में, हाँ डेटरमिनेंट भी पूछ रखा है, ठीक है, वो भी निकालेंगे। डेटरमिनेंट कितना आएगा इसका,
-10 प्लस के 6 कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, एडजॉइंट ए की ए से मल्टीप्लाई, ए इन दोनों से मल्टीप्लाई याद है, भूल तो नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पिछली चीज भूल जाओ। -2 की 5 से -10, 3 की 2 से 6, -10 प्लस का 6 मतलब -4, -2 की -2 से 4, 2 की -2 से -4 मतलब 0, -3 की 5 से 15, माइनस के ये प्लस के ये भी 0, 6 और -10 ये आ गया -4। ठीक है, अब a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, आगे पीछे पहले ये लिखो फिर ये लिखो, करो 5 इसके 5 दूनी -10 प्लस का 6 वही -4, 0 0 -4 आएगा। अब डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में I2, डेटरमिनेंट कितना है -4, कितना होता है ये 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 0 0 -4, देखो तीनों चीज बराबर आई है ना। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में I2, ये बराबर होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हमेशा बराबर करना है, समझ गए होगे। अब हम और ज्यादा इसके बस आप एडजॉइंट निकालना, क्योंकि अगली जो हम कल जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें इनवर्स निकालना आएगा, उसमें एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो थर्ड में प्रॉपर्टी दे रखी ना, मैं ये कह रहा हूं ये बच्चे प्रॉपर्टी याद नहीं करते बच्चे। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये आया ना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए और इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में I2। ये प्रॉपर्टी है दरअसल, यहाँ पे ये n है, मतलब ये चाहे 2 ऑर्डर की हो चाहे 3 ऑर्डर की हो। अब ये तो 2 ऑर्डर की थी, अगर 3 ऑर्डर की होती तो यहाँ पे I3 आ जाता, 4 ऑर्डर की होती तो यहाँ पे आ जाता, ये बराबर होता है। इसी से फिर एक प्रॉपर्टी और निकली है जो कि फोर्थ सम है। फोर्थ सम में क्या है, नहीं ये वो तो अलग है, चलो आप ये याद रखो, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में IN होता है। अब सुनना मेरी बात, एक और प्रॉपर्टी में बताऊंगा, इसका पूरे का डेटरमिनेंट कर दो, इसका भी पूरे का डेटरमिनेंट कर दो, इसका डेटरमिनेंट अलग अलग हो जाता है। ये जो डेटरमिनेंट है प्लस में अलग नहीं होता, जैसे कि a प्लस बी का डेटरमिनेंट है वो तो देखो अलग नहीं हो सकता, ऐसे ये नहीं होता, माइनस में भी नहीं होता, लेकिन गुणा में होता है, गुणा में होता है a का डेटरमिनेंट b का डेटरमिनेंट, ये सही है। ठीक है, अच्छा इसका डेटरमिनेंट मुझे बता सकते हो क्या आएगा, ये a के डेटरमिनेंट की पावर n आएगा। अब सुनो ये, क्योंकि यहां पे दिक्कत होगी, I क्या होता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की ए डेटरमिनेंट से, जैसे बाहर तो है ए का डेटरमिनेंट, अंदर है आइडेंटिटी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आएगा, ए का डेटरमिनेंट 0 0 0, ए का डेटरमिनेंट 0 0 0, ए का डेटरमिनेंट, ऐसे आएगा ना। इसका पूरे का डेटरमिनेंट निकालना, पूरे का डेटरमिनेंट निकालना, ए से मैंने एक्सपेंड किया, मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा, इसकी गुणा होगी, ए की स्क्वायर हुआ और फिर इसकी गुणा होगी, 0 हो जाएगी, तो इसकी कुल मिला के कितना आया, 3 पावर आया। 3 पावर क्यों आया, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर की थी, 2 ऑर्डर की होगी तो कितना आएगा, 2 आएगा, गुणा हो जाती है ना इसकी। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आपको डेटरमिनेंट निकालना है ना, डायगोनल एलिमेंट की गुणा कर दो, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है 5 0 0 0 9 0 0 0 6, मैंने ये सम भी दिया था। ठीक है, क्योंकि कुछ बातें ना जब क्लास में हम बताना भूल जाते हैं तो वो फिर टेस्ट में दे देते हैं, ताकि दोबारा हमारे सामने आए उस चीज को हम डिस्कस करें। इसका डेटरमिनेंट निकालना है, डायगोनल की गुणा कर दो, 6 की 5 से गुणा 30, 30 की 9 से गुणा 270 इसका डेटरमिनेंट होगा। तो वही तो होता है, इसमें 3 डायगोनल है तो 3, इसमें n डायगोनल है तो n की गुणा,
ये आया, ये डेटरमिनेंट 1 में चला गया, तो एडज्वाइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। एक ये प्रॉपर्टी भी याद रखना। अब मैं बाकी सारा साफ कर देता हूं। सारा देख लिया, इसको रहने दो ए, हाँ, ये 2 प्रॉपर्टी, ठीक है। ये ऐसे याद रखना चाहिए, आगे पीछे हो, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू में, तो ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इन दोनों से, 1 मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बताना मेरा काम था। और दूसरी जो फोर्थ सम में है वो आप कर लेना। क्या करना है, एक बार तो इनका अलग अलग एडज्वाइंट निकालना। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एडज्वाइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या हुआ, एडज्वाइंट ऑफ ए बी, ए की बी से मल्टीप्लाई करके एडज्वाइंट निकालो। और राइट हैंड साइड, और ये बराबर किसके होता है, एडज्वाइंट ऑफ बी इंटू में एडज्वाइंट ऑफ ए। ये हमेशा उल्टा ही खुलता है, ये उल्टा ही खुलता है। ट्रांसपोज में भी तो आपको याद होगा, ट्रांसपोज में ए बी का ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन सही था, मैंने टेस्ट में जो दिया था ना उससे सही था। अच्छा, अब अगली एक्सरसाइज जो आएगी, ए बी का इनवर्स, वो भी उल्टा होता है। बी का इनवर्स ए का इनवर्स, वो भी उल्टा होता है, ठीक है। या वेरीफाई कर लोगे, बी का एडजॉइंट निकाल के ए का एडजॉइंट निकाल के उनके मल्टीप्लाई करना, ए की बी की मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालना, बराबर आएंगे। 18 सम में ए की एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करनी है, 0 आएगी। 5th सम में, 6th सम में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, वो ए के ट्रांसपोज का 3 टाइम्स होगा, चेक कर लेना ए का ट्रांसपोज। 7th सम बिल्कुल 4th की तरह है, कौन से की तरह है, 3rd की तरह है। 7th में बस थोड़ा सा, तो इसका मैं 3rd पार्ट लेता हूं, टेंजेंट थीटा कोट थीटा वाला, वरना बच्चे मेरे से फिर बाद में पूछेंगे सर मुझे टेंजेंट थीटा वाला समझा दो। ये मैं करता हूं। ए मैट्रिक्स है, कहां गया, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A11। अच्छा, A11 के कोफैक्टर को हम सिंपल A11 लिख सकते हैं। A11 क्या है, A11 का कोफैक्टर। माइनर को क्या लिखते थे, M11, याद है ना, ठीक है। तो वैसे ही इसको लिखना है। देखो अब सबसे पहले ये लिखा, इसका कोफैक्टर, इसकी मल्टीप्लाई, मतलब ये सेकेंड थीटा आया। A12 ये हुआ, ऐसे एक्सपेंड करेंगे ना तो टेंजेंट थीटा के 1 से माइनस टेंजेंट थीटा, माइनस कहां से आ गया, 1 2 है, -1 की पावर 3 होगी। A13, देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वीडियो लंबी भी हो जाती है तो आप समझ जाओगे। इससे एक्सपेंड कर दिया, 0 0। A21, इससे एक्सपेंड कर दिया, ये ना 21, ये गया टेंजेंट थीटा माइनस का। A22 2 एक्सपेंड सेकेंड थीटा। तुम्हारा आसान आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, नहीं सिर्फ माइनस का फर्क है। अच्छा, A23 ये है ऐसे ऐसे, इनके गुणा 0, ठीक है। A31 ये है, ये गया इनकी गुणा 0। A32 ये है ना 32, ये गया उनकी गुणा 0। A33 ये है इनकी गुणा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, 1 आएगा A33, क्योंकि फार्मूला क्या लगेगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसका निकालना है हमें एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा 0, माइनस टेंजेंट थीटा सेकेंड थीटा 0 0 0 1, और इसका ट्रांसपोज सेकेंड थीटा सेम है, यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ,
क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, क्वेश्चन मेरा ये है जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस वही आता है उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है। याद आया? कुछ को तो याद आ गया होगा, सर हमने तो पता है क्या पूछ रहे हो, लेकिन सबको नहीं याद आया होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको हम कहते हैं, जिसका ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, फिर इससे मतलब इससे की मल्टीप्लाई फिर दोबारा इससे करनी है, और इसका डेटरमेंट भी हमने निकालना है। तो वेरीफाई कर लोगे, वेरीफाई कर लेना इसका। ठीक है, उसके बाद अगला है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 हैज डेटरमेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रखा है इसमें। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने क्या किया था, डेटरमेंट ऑफ ए की एन नहीं, ए इंटू में आई एन, ये इसके बराबर होता है। अगर बात आ जाए इसके डेटरमेंट की, अगर बात आ जाए इसके डेटरमेंट की, वो डेटरमेंट ऑफ ए की पावर एन होता है। और अगर ये डेटरमेंट अलग अलग करके ये वाला डेटरमेंट बटे में ले जाएं, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमेंट ए के डेटरमेंट की पावर एन माइनस 1 होता है। 1 2 3, ये 3 प्रॉपर्टी है, कौन सी लगेगी, ये वाली। ठीक है, सिर्फ आपको ये वाली लगानी है। डेटरमेंट दे रखा है 5, एन क्या होगा, एन की वैल्यू इसमें दे रखी है, इसका ऑर्डर, एन क्या होता है, ऑर्डर, और वो कितना है 3। तो इस हिसाब से ए इंटू में एडजेंट ऑफ ए का डेटरमेंट 5 की पावर 3 मतलब 125 आई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब इसका साथ साथ एडजॉइंट ऑफ ए बी, एक हमारी ये आई है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और कौन सी आई है, एक यही वाली आई है, ये आगे पीछे हो गए होता है। ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद करनी। ठीक है, लिख लो कहीं भी नोटबुक में, एक दो और किसी सम में कोई रह गई हो तो लिख लेना। ये 5वें सम वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये तो किसी किसी में आता है। ठीक है, कहीं 5वें वाली भी प्रॉपर्टी समझ आओ, 3rd वाली और 4th वाली, और एक दो मैंने ये जो एक्स्ट्रा लिखाई है। ठीक है, ये प्रॉपर्टियां याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्या पता क्या पूछ ले, आपके 16 मार्क्स के एक एक नंबर के क्वेश्चन आने हैं, वहां से क्या पता कहां से क्या घुमा फिरा के पूछ ले, तो कोई भी प्रॉपर्टी पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। 5.1 ही करना, कल हम 5.2 शुरू करेंगे, उसमें भी एडजॉइंट निकालना है और इनवर्स निकालना है, आप आराम से सीख जाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।